नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पापमोचनी एकादशी 5 अप्रैल के दिन है और इस दिन चुपचाप रख देना। इस जगह पर 1 रुपए का सिक्का माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, कारोबार में दिन रात बढ़ेगा, मुनाफा इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभले का। इस दिन माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन अगर के अनुसार 1 रुपए का सिक्का जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद ना सिर्फ आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परे कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 4 अप्रैल को शाम 414 से होगी और इसका समापन 5 अप्रैल को दोपहर 1:08 पर होगा। ऐसे में 5 अप्रैल को पापमोचनी एकादशी मनाई जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के मुताबिक इस साल यह व्रत 5 अप्रैल 2024 को रखा जाएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, माता लक्ष्मी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो 1 रुपए के सिक्के को रख करके पूजा को शुरू किया जाता है। देखिए होता क्या है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी की जब भी पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वह रख कर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। समझा? यह जाता है कि धन में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए माता की पूजा को हमेशा छोटी मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है, माता लक्ष्मी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, तो माता लक्ष्मी की पूजा में हमेशा 1 रुपए का सिक्का रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा हमारे शास्त्र के अनुसार बहुत ही शुभ होता है। और अगर आप सिर्फ आने वाली एकादशी के दिन माता लक्ष्मी धरती पर वास करने आएंगी और आपने सही मुहूर्त पर 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, यह उपाय आपको इसी तरह से सही मुहूर्त पर करना है और आज के दिन कई करोड़पति व्यक्ति जो साल की हर एक एकादशी के दिन यह उपाय करते हैं, इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती है। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता, आपके पास पैसा तो आता है परंतु बे में उड़ जाता है, तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिकता नहीं है। और एकादशी के दिन अगर आपने 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो इतना करने भर से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। और दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा। आप यह उपाय एकादशी की शाम को करना है। शाम के वक्त आपको 2 1 रुपए के सिक्के लेना है। आपके घर पर जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। इन दोनों सिक्कों को हाथ में पकड़िए। माता लक्ष्मी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है और इन सिक्कों को हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप बार आपको करना है। 11वां नंबर, माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा है
जो बीज मंत्र है महालक्ष्मी। हम फिर से रिपीट रहे हैं दोस्तों, महालक्ष्मी। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार आपको करना है। इन दोनों सिक्कों में एक सिक्का आपको अपने पर्स में हमेशा के लिए रखना होगा, दूसरे सिक्के तिजोरी या अलमारी में पूर्व दिशा में रख देना है। लाल कपड़े में लपेटने के बाद ये छोटा सा उपाय अगर आपने एकादशी के दिन कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी की कृपा आप पर इस तरह से बनी रहेगी, जिसके बाद हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ, क्योंकि शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी के हाथों में होता है। और दोस्तों, यह दोनों सिक्के जिनको आपने हाथ में पकड़ा था, माता लक्ष्मी के सामने ये दोनों सिक्के अभिमंत्रित हो चुके हैं और ये सिक्के शुक्र ग्रह का साथ आपको इस तरह से दिला देंगे, जिसके बाद आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची खत्म हो जाएगी और धन न संबंधित। आप जो भी निर्णय लेंगे इस उपाय को करने के बाद, उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। अगला उपाय है धन हासिल करने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि हो जाए, जिसके बाद आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करे, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको एकादशी के दिन करना है, जो आपको हम जा रहे हैं। एकादशी के सूर्यास्त के बाद बस एक काम कीजिएगा, नहा धो लीजिएगा, लाल कपड़े पहन लीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपके घर जहां भी माता लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा रखी है, वहां पर कर आपको बैठ जाना है। एक घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा बिछाना है। आपको इस लाल कपड़े पर 1 रुपए का सिक्का, 1 मुट्ठी धनिया, 3 लौंग आपको रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते हुए मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, बीज मंत्र है। इतना करने के बाद इस पोटली को अपनी अलमारी के दक्षिण दिशा में आपको रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको एकादशी के सूर्यास्त के बाद करना होगा। यह पोटली जैसे ही आप अपने तिजोरी में रख देंगे या अलमारी में रख देंगे, तो यह पोटली आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगी जो धन खींचने का काम करेगी। यह पोटली अभिमंत्रित होने के कारण माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में धन आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में 7 फूल और 7 दीपक वाला एक ऐसा विशेष उपाय है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए कहीं से हासिल ही ना हो पा रहा हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान, यह कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सब बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि हासिल होती है। तो चलिए, साल की एकादशी, रंग भरी एकादशी के इस विशेष दिन में अगर आप यह उपाय कर लेते हैं, और इसी के साथ साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप शिवलिंग के सामने और माता लक्ष्मी के सामने शहद की 1 बूंद से उपाय कर लेते हैं, तो जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। आप अपनी जो भी मनोकामना लेकर इस दिन शिवालय जाते हैं, शिवलिंग के सामने जाते हैं, तो महादेव वह मनोकामना जरूर परिपूर्ण करते हैं। आइन टू ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समसित कर दीजिए, या फिर किसी भी में समर्पित कर रहे हैं तो ऐसे ही समर्पित कर दीजिए, और आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, आपके जीवन में जो धन धान्य की समस्या है उसको दूर करने की प्रार्थना करते हुए यह फूल थोड़ी देर समर्पित रहने दीजिए, और फिर सबसे आखिर में आपको एक फूल उठा लेना है। लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि आप मेरे घर में विराजमान हो, मेरे जीवन जो दुर्भाग्य चल रहा है उसको समाप्त करिए, और फिर यह एक लेकर आपको अपने घर आ जाना है। देखिए, 6 फूल आपको उसी स्थान पर रखे रहना है। अगर आप शिवलिंग में समर्पित कर रहे हैं तो 6 फूल
शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और एक फूल ले आइएगा। अगर पीपल में समर्पित कर रहे हैं तो 6 फूल वहीं पर समर्पित रहने दीजिए। एक ले आए, और अगर बेलपत्र या फिर आंवले के वृक्ष में है तो 6 वहीं पर छोड़ आइएगा और एक ले आइए। एक को आपको किसी भी चालीसा में रख लेना है। अगर आपके घर हनुमान चालीसा है या शिव चालीसा है या दुर्गा चालीसा है या फिर आरती की कोई पुस्तक है या फिर रामचरितमानस है या फिर भगवत गीता है, कुछ भी है, तो उसके अंदर आपको यह एक फूल रख लेना है और माता रानी का एस मान कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि फर्क आप स्वयं देखिएगा कि आपके जीवन में जितना आपने धन पाने की कामना की थी माता लक्ष्मी की से, उससे कहीं ज्यादा आपको धन हासिल होगा। आपका दुर्भाग्य जीवन के सारे संकट समाप्त होंगे और धन दौलत संपदा की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, यह विशेष उपाय आप इस रंग भरी एकादशी में जरूर करिएगा, क्योंकि यह एकादशी पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आती है और आप इस उपाय को जरूर करिएगा। चलिए अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए अगले खास उपाय के बारे में। यह भी आपके जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए ही है, क्योंकि गुरुजी ने अभी अपनी 5 दिन पहले की महापुराण की कथा में यह उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है कि जब जीवन में समस्याएं, तकलीफ, विघ्न बहुत ज्यादा हो, तब आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। जब धन की चारों तरफ से हानि हो रही हो, एक तरफ से धन आ रहा हो और दूसरी तरफ से खर्च हो जा रहा हो, या फिर जीवन में धन हासिल हो ही ना पा रहा हो, तो आपको यह उप लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बूंद शहद ले लेना है। देखिए, यह भी आपको रंग भरी एकादशी के दिन में ही करना है और साल में सिर्फ एक बार ही आप इस उपाय को करते हैं। देखिए, यह उपाय 2 जगह पर कर सकते हैं। अगर आप एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उनके सामने भी यह उपाय कर सकते हैं, और अगर आप एकादशी के दिन शिवलिंग के सामने कोई पूजा करते हैं तो उनके सामने भी यह उपाय कर सकते हैं। पहले आप शिवलिंग वाले उपायों को समझ लीजिए। इसके लिए आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर के पास बेलपत्र है तो ले लीजिए, और नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर से उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इस बेलपत्र में आपको एक बूंद शहद लगा लेना है। बेलपत्र की चिकनी साइड में कहीं पर भी आपको एक बूंद शहद लगा लेना है। चाहे पत्ती में लगा लीजिए, चाहे बीच वाली डंडी में लगा लीजिए, जिससे डंडी में तीनों पत्तियां आपस में जुड़ी रहती हैं। चाहे तो उस डंडी में लगा लीजिए या ऊपर वाली कहीं पर भी आपको एक बूंद शहद लगा लेना है, और यह बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है और महादेव से अपनी धन की समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और अगर आप माता लक्ष्मी के सामने कर रहे हैं तो आपको एक पान का पत्ता ले लेना है और इसके ऊपर एक बूंद शहद लगा देना है, और यह फिर माता रानी को भोग स्वरूप कर देना है और माता रानी से, यानी माता लक्ष्मी, धन धान्य की समस्या को समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस एकादशी में आप यह उपाय करिएगा और अगले साल तक कुबर भंडारी आपके धन के भंडार स्वयं भर देंगे। आपकी खाली अलमारी भर और जीवन से धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इन दोनों जगहों में से आप चाहे तो दोनों जगह यह शहद वाला उपाय करें या फिर किसी एक स्थान पर भी कर सकते हैं। यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन बताए उस दिन ही यह उपाय करें, जिससे उपाय का लाभ जल्दी से जल्दी आपको मिले। दोस्तों, नींबू के उपाय आज से नहीं बल्कि हजारों साल से पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दबा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती है, तो दोस्तों, आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं
वह आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है। दोस्त और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है। कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो यह वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। तो सबसे पहले आखिर कौन से वह 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने यह बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं, तो प्याज जो होता है